आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट तक देखना वीडियो बिना स्किप किए। जस्ट गो ऑन गाइस। हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं यहाँ पे आया हूँ आज आप लोगों को पूरी सच्चाई से रूबरू करवाने क्या है बॉयज़ लोग रूम गर्ल्स लोग रूम और क्यों इतना बवाल मच चुका है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के, बिना किसी बकवास के। बेसिकली बॉयज़ लोग रूम एक ग्रुप है, एक आईडी भी है, उसी में एक ग्रुप बनाया गया कुछ लड़कों का और उसमें कुछ लड़कियां भी हैं जो इन्वॉल्व थी। तो बेसिकली इनका ये मोटिव था कि ये बातें करेंगे लड़कियों के बारे में, उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में, अश्लील बातें बिलो द बेल्ट। इवन आप सोच भी नहीं सकते इतनी गिरी हुई सारी हदें पार करके उन्हें बात करना था लड़कियों के बारे में और उन्हें कोई डर नहीं था। इवन आई डोंट नो अबाउट देयर अपब्रिंगिंग्स, बट वो बहुत घटिया चीज़ें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं स्क्रीनशॉट ज़रूर दिखाऊंगा और उसमें आपको ये जानकर सबसे ज़्यादा यही जानकर आपको लगेगा कि व्हाट द हेल मैन, उसमें 18 एज से भी कम के स्टूडेंट्स हैं, 11th 12th के 10th के स्टूडेंट्स हैं। कुछ गिने चुने 18th एवं होंगे, बाकी सब माइनर हैं। एंड दे आर टॉकिंग just a piece of shit they are talking. See this, I am showing you something now. Just see this screenshots. Yeah, this is the ID boys locker room 2.0. What the fuck dude, the fuck. And now ये देखिए आप, these are the culprits. ये ऐड है, इसमें कुछ लड़कियां भी हैं, मैंने क्लियरली नहीं शो किया, बट they are the what can I say now, it's fucking bullshit man, bullshit. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये कुछ थे लोग 20 से एवं मेंबर्स थे, मेंबर्स क्या बोलूँगा, स्टूडेंट्स थे। और अब मैं आप लोगों को जो दिखाऊंगा कुछ स्क्रीनशॉट्स, स्पेशली वन स्क्रीनशॉट जिससे आप सबको कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई बताएगा क्या हो क्या रहा है? What the hell is this? हो क्या रहा है हमारे देश में? क्या मेंटालिटी है? क्या हो क्या गया है? कहाँ जा रहा है? I don't understand the mentality. दिल्ली के हैं ये लोग, आज कल को मुंबई के, कल बिहार, उत्तराखंड, आई जस्ट डोंट नो कहाँ से ये लोग निकलेंगे। आप लोगों ने वो स्क्रीनशॉट देखा, वो लोग कुछ नहीं थे, बहुत स्क्रीनशॉट्स हैं। इंस्टा पे एक बहुत ब्रेव गर्ल ने डाला अपने और उन्होंने आवाज़ उठाई। इस वक्त मुझसे इतनी गालियाँ आ रही है ना, मैं यूट्यूब पे सेंसर ना लग जाए साला, पैंचो भौंसरी वाले चूतिए कहीं के, 1% का दिमाग नहीं है। कहाँ से इनकी परवरिश आई थिंक अच्छी हुई होगी, आई होप उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे होंगे, बट इन्होंने जो हरकतें की है ना, इन्हें अगर जेल नहीं हुआ ना, इन्हें अगर अब यही एक मौका है कि अगर इन्हें वो सज़ा नहीं मिला ना जिसे देख के लोग डरेंगे कि हाँ अब नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है लाइफ में। लड़कियों के खिलाफ ऐसी मेंटालिटी नहीं रखनी है। मतलब आप इस तरह का सोच रखते हो, आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, आप उससे समझ जाओगे कि किस लेवल का चुतियाप फैला है, किस लेवल का उन्होंने घटिया हरकतें। रीड दिस। We can do many things easily, doesn't mean we will. Let's do. Call her. I will come wherever you say. And एक दो और boys को I will call. And one line more. Just read this now. We will together. Dash. Wow. Wow man, wow. I mean, bastards. What can I say? Motherfuckers. आज सिर्फ इन कुछ चंद लड़कों की वजह से, कुछ नहीं काफ़ी होंगे, सारे लड़कों के ख़िलाफ़ लड़कियों के अंदर एक डर बैठ जाएगा कि फ्रेंडशिप ना करेगा, लोग दोस्ती करने से डरेंगे, लोग भाई बोलने से डरेंगे, लड़कियां खौफ खाएंगी किसी लड़के को पास से जाने पे। तो अब सज़ा दीजिए और जो कर सकते हैं वो कीजिए इन सालों को। आई मीन जस्ट kill them, just kill them man, just kill them.
एंड वन मोर थिंग, सिर्फ ऐसे लड़के नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ स्टार्ट किया, आवाज़ उठाई और ये आवाज़ आज पुलिस तक पहुंच चुकी है। उनमें से एक पकड़ा भी जा चुका है। और उस हीरो ने जो काम किया वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। दरअसल हुआ ये कि उस ग्रुप में एक बंदे को ऐड किया गया और उस बंदे ने एक बंदी का फ़ोटो देखा, जो बंदी उसको जानता था वो, तो उसने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया जहाँ से वो ऐड था। उस स्क्रीनशॉट को उसने उस लड़की को भेजा कि देखो तुम्हारे खिलाफ़ ऐसी ऐसी बातें हो रही है। और उस लड़की ने अपने एक फ्रेंड को वो स्क्रीनशॉट भेजा। और वो फ्रेंड कौन है उसकी मैं आप लोग को, हरीश खान। आई सैल्यूट यू मैन, आई सैल्यूट यू। इन्होंने ही उस स्क्रीनशॉट्स को फिर काफ़ी लड़कियों में फॉरवर्ड किया, पोस्ट करवाए और उसका नतीजा था कि आज ये और इस मुकाम तक पहुँचा। एंड द सेकंड वन, नीतीश, ही इज़ द वन। नीतीश एंड हरीश, दे बोथ डिड अ फैंटाबुलस जॉब। आई सैल्यूट देम बोथ। इन दोनों की वजह से आज ये केस पुलिस के हाथों में है। और उसके बाद जब ये स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, जब ये ट्विटर पे गया, इंस्टा पे, यूट्यूब, फलाना, गूगल एंड एवरीवेयर, जस्ट एवरीवेयर, जब ये पूरा फैला, तो उसके बाद हरीश के एक पोस्ट पे उस बंदे ने एक कमेंट किया, उस ग्रुप से एक बंदे ने, कि तुम ब्रो कोड को नहीं जानते हो, तुमने बहुत गलत किया है, जा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, आई डोंट केयर, मुझे डर नहीं है। तो बेटा तुम्हारे गुर्दे में जितनी दम है ना, वो सारे दम निकालने वाले तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे पूरे ग्रुप से एक बंदा पकड़ा जा चुका है, उसने सबका नाम लिया है, सारे गुर्दे फूटेंगे। और ज़रा ये देखिए क्या अगेंस्ट लिया गया है, किसने क्या किया है। जी हाँ, ये एक एफआईआर है जो कि दिल्ली पुलिस के पास गया। कहाँ से? दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन, जिसकी हेड हैं स्वाति मालीवाल। और उन्होंने तुरंत इंस्टा को एक नोटिस भेजा जिस पे उन्होंने कहा कि मुझे इंस्टा पे ये जो ग्रुप एक्टिव है उसके बारे में हर एक डिटेल चाहिए, कितने मेंबर, कौन लीडर, कब से चला हुआ, क्या बात हुआ, एवरी सिंगल डिटेल उन्हें चाहिए। और उन्होंने इंस्टाग्राम को नोटिस भेज दिया और इंस्टाग्राम से शायद रिप्लाई भी आ चुका है उन्हें। और इसी वजह से एक बंदा पकड़ाया है और उसने सबका नाम बोल दिया है। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ थी कि बहुत तुरंत एक्शन लिया गया गर्ल्स के लिए और पुलिस ने बहुत जल्दी एक्शन लिया। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दिखा दिया था कि भाव ने क्या कहा है, क्या क्या अल्फाज यूज़ किए उनके लिए, और बहुत जेन्युइन बातें थी, बहुत सही बात उन्होंने कहा कि उन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और पकड़ के या तो कूट डालो सालों को या फिर बहन चोनों को मारो, भोसड़ी वालों को, मादर चोद को, चूतिए लोग। और मैं आप लोग को अब दिखाता हूँ कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की हेड जो है स्वाति मैम, उन्होंने क्या कहा है, पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने कि क्या हुआ है, क्या बंदे पकड़े गए, क्या उगला गया। तो वो जो बोल रही हैं वो लोग आप सुनिए, बाकी तो वो सब भोंसड़ी वाले थे। दिल्ली महिला आयोग ने बॉयज लॉकर रूम वाले मामले में नोटिस इशू किया था दिल्ली पुलिस को और इंस्टाग्राम को। हमारे नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करी है और एक लड़का अरेस्ट किया गया है। बाकी जितने लड़के थे जो कि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, उन सब की इस वक्त उनके साथ दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनकी पूरी पूछताछ चल रही है। ये वही लड़के हैं जिन्होंने लड़कियों की गैंगरेप करने का प्लान बनाया था। उन लड़कियों की फोटोज इन्होंने सर्कुलेट करी थी और उनके ऊपर बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी थी। तो ऐसे लड़के चाहे वो कहीं भी हो, चाहे लॉकडाउन चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, ऐसे लड़कों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, स्वाति मैम ने, जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की हेड हैं, उन्होंने साफ साफ सब कुछ क्लियर कर दिया है और ऐसे लोग बिल्कुल छोड़े नहीं जाएंगे। मेरे को एक चीज़ बोलनी है, आप लोगों से पूछना है, वेयर आर वी गोइंग? इज दिस द इंडिया? आजकल के युवा हमारी नींव हैं, ऐसे ही हुआ, यही प्रोग्रेस है हमारी, जहाँ बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं अभी से ही।
क्या आगे जाके सब सही होगा? क्या हम सही हैं? और क्यों, आखिर क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं? क्यों हम आज भी उसी मेंटालिटी के साथ जी रहे हैं? क्यों नहीं आज लोगों की सोच बदल रही है? क्यों कहीं ऐसे ही सोच लेकर लोग जी रहे हैं? आप लोगों से, सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चाहे गर्ल हो, बॉय हो, मैन, वुमेन, आई डोंट नो हु एवर सीइंग दिस वीडियो, जस्ट आई रिक्वेस्टिंग यू गाइज, कहीं भी कभी भी ऐसे कोई ग्रुप हो, कुछ भी हो, बेझिझक हो के स्क्रीनशॉट्स लो, पोस्ट करो, पुलिस में जाओ, कभी मत डरना, कभी नहीं। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हमें बदलना है इस देश को, और हम बदलेंगे, सबको बदलेंगे, और ये करके रहेंगे। एंड नॉट द लास्ट, आई सैल्यूट दिस मैन, हरीश खान। कल न्यूज़ में भी आए थे वो। आई सैल्यूट यू मैन, हरीश भाई, यू डिड अ फैंटाबुलस जॉब, आई बो अगेंस्ट यू। इसी तरह अगर किसी को कुछ भी कभी भी मिले, जस्ट गो एंड पुलिस को दिखाओ यार, ख़त्म करो सालों को।